हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 में एमपी बोर्ड एग्जाम में आया था। देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनका वेटेज अब काफ़ी बढ़ गया है एमपी बोर्ड में। जैसे कि लास्ट ईयर 2022 में अगर 80 मार्क्स का पेपर था, यहाँ देखेंगे लास्ट ईयर 80 मार्क्स का पेपर था, इसका 40% मीन्स 32 मार्क्स के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आए थे। वहीं 2023 का अगर पैटर्न देखा जाए तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आना है और इसमें 30 मार्क्स के जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफ़ी मैटर करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव थे 22 के, इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो किस चैप्टर का था। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में कॉपी में लिख लेना है और सारे कॉन्सेप्ट समझना है आपको, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव है हर साल एक दूसरे से रिलेटेड ही रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करके लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो कि चैप्टर 1 से था। एलसीएम और एचसीएफ हमने कहाँ पर पढ़ा है, चैप्टर 1 में। यहाँ पर बोला गया है एचसीएफ ऑफ 91 एंड 21। हमें एचसीएफ फाइंड करना है 91 और 21 का। तो देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 91 7 के चैप्टर में आएगा, 7 1 जा 7, देखिए रिमेनिंग क्या बच गया 2, और 7 के टेबल में जो 21 है वो आ जाएगा हमारा 3 टाइम में। देन 13 खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये कौन से टेबल में मिलेगा, ओनली 13 के टेबल में 1 टाइम में। अच्छा आगे देखते हैं, जो ये रहा 21 के प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो 21 3 के टेबल में आ जाएगा 7 टाइम में, एंड देन 7 ये ओनली मिलेगा 7 के टाइम में। तो 91 के जो हमें प्राइम फैक्टर मिले ये क्या है, 7 इंटू 13। और वहीं अगर 21 का प्राइम फैक्टर देखें तो ये क्या मिला है, 3 इंटू 7। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो प्राइम फैक्टर होगा या वो नंबर होगा जो 91 और 21 दोनों के टेबल में आया। तो देखिए दोनों का जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या है अपना 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना 7। बट अगर हम यहाँ ऑप्शंस में देखें तो यहाँ कोई भी ऑप्शन 7 नहीं दिया है। तो इस टाइम पे अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। एक्चुअल में 2022 में ऑब्जेक्टिव में चारों ऑप्शन गलत आए थे। तो इनमें से आप अगर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते तो वहां से एक्स्ट्रा एक मार्क्स ऐड होके ही आपको मिलता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो 7 है, इसमें से तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अच्छा इसके अलावा देखिए अगर हमसे यहाँ पर एग्जाम में एलसीएम पूछ लिया जाता तो एलसीएम भी हम देख लेते हैं। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करते, देखिए जो ये 7 है, 7 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन टर्म को एक बार लिखेंगे। देन आ गया 13, 13 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मीन्स जो कॉमन है वो भी लिखना है और नॉन कॉमन भी लिखना है। एंड लास्ट वन क्या बचा 3, तो ये लिख दिया 3। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा एलसीएम। बट यहाँ पर हमें ओनली एचसीएफ फाइंड करना था और वो ऑप्शन दिया नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के 7 वाले ऑप्शन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्या लिखा है, सेकंड नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, ये रहा सेकंड। हाँ जी, पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x का मल्टीपल अगर कुछ नहीं है, मीन्स x का मल्टीपल क्या होगा 1 होगा। जो हमारी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि ये जो दो इक्वेशन है इनका किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, सेकंड लिखा है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या टू सॉल्यूशन। तो इस टाइम पर देखिए हमने 3 सॉल्यूशन पढ़े थे। जो फर्स्ट वाला होता है क्या था, a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस टाइम पर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पड़ा था, आप लोगों को याद होगा यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, सेकंड क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस टाइम पर इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन होता है। और थर्ड वाला हमने पढ़ा था, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, इस टाइम पर इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ देखिएगा, जो अगर मैं दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान दूं तो देखिए, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है यहां से मिलेगा हमें a1 b1 c1। तो देखिए a1 हो गया हमारा, देखिए अपन क्या करेंगे, तीनों को इक्वल वाला पेयर फाइंड करेंगे। तो a1 हमें मिलेगा x का मल्टीपल फर्स्ट वाली इक्वेशन से 1, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, a2 क्या हो गया -3। अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से b1 देखें तो b1 क्या रहेगा, आप इक्वल टू का साइन ही लगाइए, b1 है 2 अपॉन b2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन से -6। देन अगर हम c1 देखें तो c1 है 5 और C2 है 1। देखिए ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 से 3 कैंसिल होगा नहीं, 1 से यहाँ भी 3 आ गया, 5 से 1 भी कैंसिल होगा नहीं। अब देखिए क्या रहा, 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3। ये तो दोनों इक्वल आ गया फर्स्ट पेयर, बट क्या थर्ड वाला पेयर इन दोनों के इक्वल है, तो ऑब्वियसली नॉट। तो देखिए फर्स्ट दो पेयर इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, मींस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो क्या होगा, हैज नो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड वाले पार्ट पर, क्या बोला है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए थर्ड वाला पार्ट, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ जीरोस बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। और एक चीज और हमने पढ़ी थी, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस, क्या पढ़ा था दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज सी अपॉन ए। बट हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस देखिए क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। आपको दोनों याद रखना है, जरूरी नहीं है कि वापस से सम ऑफ जीरोस ही आए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पूछ सकते हैं। अच्छा अब बढ़ते हैं अपन, ये था सेकेंड पार्ट था। देन अब बढ़ते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पर। देखिए क्या लिखा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। ये रहा अपना फोर्थ वाला पार्ट। देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में मैं a देखना चाहूं तो देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a होगा, तो a क्या रहा अपना, a हो गया यहाँ पर 1 हो गया। x का जो भी मल्टीपल है वो रहेगा b, तो b क्या आ गया, b इज माइनस ऑफ 4 एंड देन c क्या है अपना कांस्टेंट टर्म, c रहेगा अपना 4। तो यहाँ से हमें मिल गया a b एंड c, तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, ये पूछा है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, तो देखिए बी का स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4। अब ए क्या है हमारे पास, ए हमने देखा था, ए आ गया था 1, तो ये हो गया 1 एंड सी इज 4, तो ये आ गया अपना 4। आगे देखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4 और प्लस अगेन 4 आ गया, तो 4 1 जा 4 इंटू 4, ये हो गया 16 इक्वल टू लगाया 16 माइनस 16 हो गया 0। अब देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है अपना क्या रहा, 0 रहा। आगे बोला है फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सर्कल
के किसी एक पॉइंट पर पूछा है, वहां क्या लिखा है, एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के एक पॉइंट से हम कितना टेंजेंट, ओनली एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ ओनली ये पूछता कि सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्कल पर देखिए हर एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, बट अभी क्या पूछा है, एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट पर सिर्फ कितना टेंजेंट बनेगा, एक ही टेंजेंट बनेगा। अगर ओनली पूछेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, उस केस में आ जाएगा इनफाइनाइट। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है चैप्टर 10 से, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट हम कितने बना सकते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। अब तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया अपना, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, कितने, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,5 एंड -5,0। यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है 0,5 एंड जो सेकंड वन है वो क्या है, -5,0। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे x1 y1, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये कहां पर होता है, अंडर रूट में। तो देखिए क्या होगा आगे, x2 क्या है हमारे पास, -5, ये लगा दिया -5, ये बाय रूल माइनस, x1 क्या है हमारा, x1 है 0, तो -5 माइनस 0 का स्क्वायर। y2 देखिए, y2 क्या रहा, y2 हमें दिया हुआ है 0, तो ये लगाया 0, एंड y1 हमारे पास है 5, तो ये माइनस का साइन आकर हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, देखिए -5 से 0 माइनस करोगे नो चेंज, -5 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 0 माइनस 5 ये होगा -5 का स्क्वायर। आगे समझते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, अगेन -5 का स्क्वायर 25, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 एंड 25 हो गया 50। अब 50 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, ये अपना रफ वर्क है, ये रहा हमारा 50 का प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में 25 टाइम्स में, 5 के टेबल में 5 टाइम एंड 5 के टेबल में 1 टाइम। तो देखिए 50 का प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 तो यहाँ पेयर बनकर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट में ओनली क्या बचा रहेगा 2। तो इस बार जो करेक्ट ऑप्शन रहा हमारा क्या हो गया, 5√2। तो ये रहे अपने सारे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो कुछ खाली स्थान दिए वो हमें फिल करना है। देखिए फर्स्ट वाला फिलअप क्या दिया हुआ है, एलसीएम ए कोमा बी, सॉरी एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये भी चैप्टर फर्स्ट से ही, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ देखिए हमसे किस किस का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो हमें यहाँ पर दिया है एचसीएफ दिया है ए कॉमा बी का, और पूछा और इनटू में क्या है, एलसीएम ए कॉमा बी का। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो नंबर है वो क्या है, ए और बी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए इंटू बी। इसी के अगर हम सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं, तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। इस इक्वेशन में, इन द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पर x की वैल्यू दी है 3, देन y इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर है 8, x के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 दिया, तो x की जगह पर रखा 3, देन प्लस y इक्वल टू 8। अगर हमें y फाइंड करना, ये होगा 8 माइनस 3,
फाइनली y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 5। तो देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला जो फिलअप है वो हो गया a इंटू बी, एंड देन सेकेंड वाला y की वैल्यू क्या मिल गई है हमें 5। अब बढ़ते हैं हम थर्ड वाले ऑप्शन पर। देखिए क्या लिखा है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 3 है। तो अगर डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 रहेगी तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा इससे रिलेटेड देखिए, अगर डिग्री 2 होता, अगर डिग्री 2 होता, डिग्री 2 के टाइम पर जो पॉलिनोमियल होगा ये कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री मीन्स होता है मैक्सिमम पावर, जो इक्वेशन रहेगी उसकी मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री। अच्छा वहीं अगर हमें डिग्री 1 मिल जाता, अगर डिग्री 1 होता इस टाइम पर कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन होती है। तो अभी पूछा था डिग्री, डिग्री कितना दिया हुआ था, 3 दिया था, किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, दिस वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अगर किसी इक्वेशन का या किसी सीक्वेंस का, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है एपी का, अगर ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है तो nth टर्म क्या होगा। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है nth टर्म an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है nth टर्म क्या होगा, तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी। एन माइनस 1 कहाँ रखेंगे हम, ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5th वाला, ईच स्क्वायर आर। देखिए स्क्वायर, स्क्वायर होता है ऐसा, तो इन्होंने बोला है कि हर एक स्क्वायर कैसा होगा, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर की सारी साइड आपस में बराबर होती है। अगर आप कोई भी स्क्वायर ले लो, सारे के सारे स्क्वायर कैसे नजर आएंगे, हमें सिमिलर नजर आते हैं, एक जैसे दिखते हैं। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, जो फिलअप आएगा वो क्या आ जाएगा, सिमिलर। सारे के सारे स्क्वायर कैसे नजर आते हैं, सिमिलर, एक जैसे नजर आते हैं। अच्छा दूसरा होता है कॉन्ग्रुएंट, बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इनकी डायमेंशन सेम होगी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। बट स्क्वायर अगर अपन देखें तो हमेशा कोई भी स्क्वायर बना लो, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, तो वो क्या रहेगा, सिमिलर। आगे अगर इनकी साइड भी इक्वल आ गई ना, स्क्वायर की अगर साइड लेंथ इक्वल आ गई तो ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। बट अभी क्या है, दिखने में एक जैसे होते हैं, सिमिलर। अगला देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को कहा जाता है सेकेंड। वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगी, सेकेंड। और वो लाइन जो सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये क्या होता है, टेंजेंट होता है। 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी टेंजेंट, 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्या होता है, इसे हम सेकेंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। किसका किसका फॉर्मूला बताना है, एरिया ऑफ सर्कल का। ये रहा 7th पार्ट। तो सर्कल का एरिया, सर्कल का, सॉरी दोनों कंबाइन हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना सर्कल का एरिया। इस तरह अपन ने सारे जो फिलअप है किस तरह से सॉल्व हुए, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन मैच द कॉलम में। ये देखिए प्रीवियस टाइम पर ये सारे के सारे मैच द कॉलम चैप्टर 8 से आते थे, ट्रिग्नोमेट्री से। बट अभी तो ओनली 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने, तो इनमें से भी काफी मैटर करेगा, यहाँ से भी आ सकते हैं जो मैच द कॉलम है। देखिए फर्स्ट वाला मैच द कॉलम क्या लिखा है ना, सारे मैच द कॉलम पहले यहीं से आते थे। यहाँ पर हमसे पूछा है सेक, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। क्या पूछा है, सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए आपको याद होगा, वो फॉर्मूले में जल्दी से लिख देता हूँ स्पीड में। देखिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन के सामने बाद कौन आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के बाद आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए इसके सामने मैंने लिखा, साइन के सामने हमेशा किसे रखते हैं हम, कॉसेक, कॉसेक
ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, देन sec 90 माइनस थीटा, एंड फाइनली cot 90 माइनस थीटा। ये सारे एक दूसरे के अपोजिट रखना है। अब यहाँ देखिएगा, हमें पता है कि साइन और कॉस का आपस में रिलेशन रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। टेन और कॉट का रिलेशन रहेगा, तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस क्या होगा, टेन थीटा। रिमेनिंग बचे हैं कॉसेक एंड सेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन गया, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछा था सेक 90 माइनस थीटा, तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाले का क्या आ गया अपना, कॉसेक थीटा। आगे देखते हैं कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा की ऐसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू अपन से यहाँ पूछी नहीं है। अपन ने जो रेशियो वाले भी देखे थे, क्या क्या वापस से अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखूं, तो देखिए साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टेन थीटा। साइन के सामने क्या बनाना है, कॉसेक थीटा। सारे फॉर्मूले भी देख रहे हो आप, है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉसेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। देखिए जब अपन रेसिप्रोकल वाले देखते हैं तो सामने वाला आ जाएगा अपॉन में, ये होगा वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस क्या होगा वन अपॉन सेक थीटा, टेन होगा वन अपॉन कॉट थीटा। और आगे समझते हैं कॉसेक थीटा क्या होगा, ये आ जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, देन वन अपॉन कॉस थीटा, एंड फाइनली ये क्या बन गया, कॉट हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस का करेक्ट ऑप्शन क्या है, वन अपॉन सेक थीटा, तो ये लगा दिया हमने सेकेंड। आगे देखिए साइन 0 डिग्री, जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल पढ़ा था, यहाँ से साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो थर्ड वाला ऑप्शन आ गया अपना जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है वन, तो फोर्थ ऑप्शन आ गया वन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है ना, जहां पर हमने वैल्यूज निकाली थी साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, उसे सीखना पड़ेगा, तब जाकर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ वाले पार्ट पर। देखिए क्या लिखा है, रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो थी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटी के बेस पर अपने लास्ट के दो क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस पर लगा हुआ है रूट, इक्वल टू क्या होगा, देखिए जो इस सेकेंड वाली आइडेंटिटी है ना, इसमें सामने देखिए सेक स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर। अगर हम सेक से स्क्वायर हटा देते, सेक से स्क्वायर हटेगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर पर क्या लग जाएगा, रूट। तो देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो फिफ्थ वाला अपना करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या आ गया, सेक थीटा। इसी तरह देखिए अब हमें फाइंड करना है रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में जब ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होगा तो आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास ओनली बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन से स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, ये बनेगा रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जो सिक्स वाले का जो करेक्ट ऑप्शन आ गया, ये क्या है अपना साइन थीटा, ये लगा दिया मैंने सिक्स। इस तरह से हमने सारे जो मैच द कॉलम थे उन्हें देखा। आप लोग ये फॉर्मूलेज जो हमने लिखे, सबसे पहले 90 माइनस थीटा वाले, फिर लिखे अपन ने ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, और फिर हमने देखी तीनों आइडेंटिटी। इन्हें अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट आंसर इन वन वर्ड्स और सेंटेंस ईच। तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर हमें वन वर्ड और सेंटेंस में लिखना है। देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू।
तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू, then what is the relation between a and b, तो a और b में क्या रिलेशन है। देखिए अगर a इक्वल टू बी क्यू, एक्चुअल में ये आया है चैप्टर 1 से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। वहां पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में होता है r, a इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस r। तो ये था अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ हमें r तो दिया ही नहीं है, तो r क्या हो गया, r हो गया अपना 0, तो a बराबर बी क्यू। जब हम b को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, a अपॉन b आ जाएगा। तो देखिए इनमें रिलेशन क्या है, इनका जो आंसर है वो लिख देता हूं। आंसर b डिवाइड्स a कंप्लीटली। इनमें रिलेशन क्या है, जो b है वो a को कंप्लीटली डिवाइड करता है, करेक्ट है इतना। या फिर क्या लिख सकते हैं, a इज डिविजिबल बाय b, बस ये हो गया इनका आंसर। अब देखते हैं अपन इसी का सेकंड पार्ट क्या पूछा गया। यहाँ पर बोला गया है a b एंड c आर रियल नंबर जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन विच फॉर्म। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है इसकी मैक्सिमम पावर क्या रहेगी, 2। अगर यहाँ पर एबीसी कुछ रियल नंबर है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अब देखते हैं क्वेश्चन, ये हो गया करेक्ट, करेक्ट आंसर अपना यही है ना, क्या है आंसर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रहेगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड देखिए क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सी थ्योरम थी, हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो थ्योरम हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ बोला था राइट द नेम ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, तो नेम क्या है इसका, पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहे तो इसके साथ ये भी लिख सकते हैं, इट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो ये होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, जिसमें ये कहाँ लगती है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल में, काफी पहले से दिख रहे हैं, 6-7 से अपन दिख रहे हैं। ये होता है हाइपोटेनियस, करेक्ट। ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। तो ये आ गया अपना करेक्ट ऑप्शन पाइथागोरस थ्योरम। अब दोनों भी लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम कंपलसरी, देन आप ये एक बॉक्स में इसे भी लिख देना, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट क्या पूछा गया है, राइट द डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या पूछा गया है, जो x कॉमा वाई है इसकी डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, ऑरिजिन से। तो देखिए ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है कार्टेशियन प्लेन में, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। इससे किसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें, पॉइंट x कॉमा वाई की। अब देखिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो अंडर रूट, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है x, तो ये हो गया x2 हो गया x, और x1 क्या होगा, ये रहेगा x1 y1, ये होता है अपना x2 y2, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है। तो x1 हो गया 0, y2 क्या है, y2 अपना y है, माइनस y1 0 है। तो देखिए 0 तो किसी सेंस का नहीं है, फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 क्या होगा y, तो ये हो गया y का स्क्वायर। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उस क्लास को कहा जाता है मॉडल क्लास।
ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है जहां पर हमने कंसल्ट किया था मीन मीडियन मॉड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मॉडल क्लास। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 पर, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए जो घटना होना संभव ही नहीं है उस इवेंट को क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होगी, जीरो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा जीरो, और यहाँ ब्रैकेट में भी हमने जीरो लिखा। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीई प्लस पी ई का बार, या फिर इसी को हम पी नॉट ई भी बोलते हैं। तो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, बार का मतलब क्या होता है, नॉट ई, इन दोनों का जो सम होता है क्या होगा, वन। करेक्ट है इतना। तो ये आ गया अपना वन, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ गया वो हो गया वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ देखते हैं ट्रू और फॉल्स, ये हमारे लास्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आर जीरो एंड वन। क्या पूछा है फर्स्ट वाला, कि x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो में क्या x की वैल्यू जीरो और वन है। हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये है प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक बार x इक्वल टू जीरो, एक बार x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखिए x जीरो तो आ गया, जब हम ये नेगेटिव वन को इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आंसर भी क्या रहा हमारा, करेक्ट है, दोनों आ गए जीरो एंड वन। तो ये आ जाएगा अपना ट्रू, ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। आगे देखते हैं, टेंथ टर्म ऑफ एपी, जो एपी दिया हुआ है ये क्या है, ये यहाँ पर बोला गया है टेंथ टर्म ऑफ एपी इज -17। तो हम चेक कर लेंगे टेंथ टर्म क्या है। देखिए एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 10। तो ए आ गया हमारा 10। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब देखिए जो टेंथ टर्म ऑफ एपी मीन्स A10, इट इज इक्वल टू ए प्लस 9d। किसके बराबर होगा, a प्लस 9d। a है हमारे पास 10 प्लस 9, d कितना आ गया, d इज माइनस ऑफ 3। आगे देखिएगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27। अगर हम 10 से 27 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 17। तो देखिए यहाँ भी बोला था टेंथ टर्म ऑफ एपी इज -17, ये ऑप्शन भी क्या रहा हमारा, ट्रू। अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट पर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्या बोला है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ देख लेते हैं अपन, सिमिलर हम पहले भी कंसल्ट कर चुके हैं। देखिए सिमिलर का मतलब होता है कि दिखने में एक जैसे, सिमिलर का मतलब क्या होता है, दिखने में एक जैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। इनका जो दिखने में क्या एक जैसे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। बट आप ही बताइए क्या इनका एरिया इक्वल है, ऑब्वियसली नॉट। तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल नहीं होता है, इन्होंने बोला था इक्वल होता है, आप क्या लिख देंगे, फॉल्स। इनका जो ऑप्शन है थर्ड वाला वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं, आपको ये पूरा लिखना है ना, सिर्फ टी और एफ से काम नहीं चलेगा, ट्रू फॉल्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इन्होंने दिया है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, अपन ने चैप्टर नंबर 14 में फॉर्मूले पढ़े हैं। तो ये है अपना सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस क्या है, रेडियस है आर, और हाइट कितना है, हाइट है एच। बट अगर अपन कोन की बात करें तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच का। बट इन्होंने तो बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने क्या, वॉल्यूम होता है क्या है, बट एक्चुअल में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, तो कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, ये भी फॉल्स है। आगे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं भैया ये भी गलत है। देखिए स्फेयर का वॉल्यूम ऑब्वियसली होता है 4/3 पाई आर
क्यूब होता है। बट अगर अपन हेमी स्फेयर की बात करें, इन्होंने क्या पूछा है, हेमी स्फेयर का। हेमी का मतलब होगा हाफ। तो देखिए 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब का हाफ क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर रिलेशन पूछा है, ये हो गया, ये फिफ्थ वाला ऑप्शन भी क्या है हमारा, फॉल्स है। आगे देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये भी अपना चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। तो देखिए 3 मीडियन बराबर होता है मॉड और प्लस 2 मीन का। ये जो रिलेशन इन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट रिलेशन दिया है, यहाँ पर जो अपना आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स अपन ने सारे ऑब्जेक्टिव डिटेल्स में यहाँ पर कंसल्ट किए जो हमारा 2022 में आया था। आप ये वीडियो को पूरा प्रॉपर वे में देखिएगा। अभी मे बी हो सकता है कि राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, फर्स्ट टाइम मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूँ। चलिए तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपको किसी पेपर एमपी बोर्ड से रिलेटेड पेपर का कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप वीडियो में जो कमेंट में कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसे अपलोड करने के लिए ट्राई करूंगा। हैव अ गुड डे।